नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किडविल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सभी के सामने मैंने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। आई होप आप सबको नज़र आ रहा होगा ये आर्टिकल। ओवर 110 अरेस्टेड इन वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद फॉर वायलेंस ओवर वक्फ एक्ट। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं। जो ये आर्टिकल है इसकी ऑथेंटिसिटी को जान लेते हैं, राइट, कि ये जो आर्टिकल है ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम इस आर्टिकल को यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखिए मैं आपको आपके इस ऑथेंटिसिटी को यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ और न्यूज़ आउटलेट के आर्टिकल्स वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये जो आर्टिकल है इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी ऑथेंटिसिटी दोनों का पूरी तरीके से अंदाजा हो जाए, राइट। तो देखिए, व्हाट इज़ द राइट अबाउट ममता बनर्जी अर्जेस प्रोटेस्टर टू मेंटेन पीस से वक्फ बिल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे भी आपको देखिए सेम ही आर्टिकल दिखेगा द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी। ओवर 110 अरेस्टेड इन मुर्शिदाबाद इन वायलेंस ओवर वक्फ एक्ट, इंटरनेट सस्पेंडेड, रेड्स ऑन इन अदर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल पुलिस। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, राइट। और इसका बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, या बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। कई सारे सोशल मीडियाज़ पे कई सारी वीडियोस वगैरह भी आ रही हैं इस आर्टिकल को लेके। आई होप आप सबने देखी हो। लेकिन अब हम ये आर्टिकल है इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। हुआ ये है कि आप सबको पता है कि जो ये वक्फ एक्ट है या जो ये एक्ट है ये अब बहुत पास हो चुका है हमारे दोनों हाउसेस से, राइट। जो हमारा लोअर हाउस है लोकसभा और जो हमारा हायर हाउस है राज्यसभा, दोनों हाउसेस से ये पास हो चुका है। और इसमें जो प्रेसिडेंट है हमारे भारत की द्रौपदी मुर्मू, उनके यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी हो चुके हैं। तो ये जो एक्ट, ये जो वक्फ एक्ट है ये पूरी तरीके से यहाँ पे लागू हो गया और अब ये कानून बन गया है, राइट। जो ये वक्फ एक्ट है कब का, 1995 का, राइट। और जो इसका ओरिजिनली ओरिजिन है वक्फ एक्ट का वो है 1958 का, राइट। तो जो 1958 वाला है उसमें भी अमेंडमेंट वगैरह किए गए इन 1995। और जो यहाँ पे रिसेंटली कई सारे अमेंडमेंट वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए हमारी जो भारत सरकार है, जो कि अभी एनडीए अलायंस उसको लीड कर रही है एज अ बीजेपी, राइट। तो उसके थ्रू यहाँ पे जो ये वक्फ एक्ट है इसमें कई सारे चेंजेस वगैरह या कई सारे इसमें अपडेट्स वगैरह लाए गए, राइट। और इंट्रोड्यूस किया गया इसको कहाँ, पार्लियामेंट्री में, हमारे लोकसभा राज्यसभा दोनों में। आई होप मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों हाउसेस में पूरी तरीके से क्या पास हो चुका है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट के जो सिग्नेचर वगैरह हैं वो भी हो चुका है। तो अब इसका जो ये एक्ट है ये बन चुका है पूरी तरीके से क्या, कानून, राइट। तो अब ये जो चीज़ है, ये जो वक्फ एक्ट है, ये जो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है, या जहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुर्शिदाबाद में कई सारा वायलेंस वगैरह देखने को मिला, जिसमें 110 के आसपास लोगों को अरेस्ट भी किया गया कई सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू, जैसे पुलिस हो गया और भी कई सारे यहाँ पे, जैसे इसमें यहाँ पे बीएसएफ का भी जिक्र है। तो मैं वो सब आर्टिकल आपको पूरी तरीके से यहाँ डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले क्या है कि ये जो आर्टिकल है इसमें हमें सबसे पहले सिंपली ये जो वक्फ है इसके बारे में हमको जान लेना चाहिए, राइट। देखिए ये जो वक्फ है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समरी वे में इस वक्फ को समझा देता हूँ कि ये जो वक्फ है ये एक्चुअली में है क्या। तो देखिए यहाँ पे जो वक्फ है ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस है। इस्लामिक प्रैक्टिस ये क्या है, इस्लामिक प्रैक्टिस है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लेते कोई एक व्यक्ति है, वो अपनी प्रॉपर्टी को एज चैरिटेबल या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहता है, यहाँ पे देना चाहता है, राइट। तो आई होप आपको ये जो वक्फ है ये समझ आया होगा। यहाँ पे क्या है कि ये जो वक्फ है, जैसे मान लेते कोई व्यक्ति है, राइट, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई व्यक्ति मान लेते अपनी प्रॉपर्टी को ऐसा चैरिटेबल डोनेट करना चाहता है या वो चैरिटी को देना चाहता है, राइट। तो वो क्या कर सकता है, वो वक्फ को ये एज अ वक्फ डीड बना के दे सकता है, जिससे क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी चैरिटी में वक्फ के पास चली जाएगी। और वो जो व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है, राइट। कोई एज अ हिंदू भी हो सकता है, कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई इस्लामिस्ट या इस्लामिक बैकग्राउंड से भी वो बिलोंग कर सकता है, राइट। तो इसमें कोई यहाँ पे बंदिशें नहीं है कि वो व्यक्ति सिर्फ इस्लाम को ही फॉलो करना चाहिए। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे एक हिंदू भी हो सकता है, एक क्रिश्चियन भी हो सकता है, या किसी भी धर्म को फॉलो करना चाहिए, बस यहाँ पे ये है वक्फ में। और ये जो वक्फ है या जो ये प्रॉपर्टी वगैरह है,
तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी को यहाँ पे कौन मैनेज करता है, कई सारे यहाँ पे जो बफ बोर्ड है वो इसको मैनेज करता है, राइट। या कई सारी स्टेट में अलग अलग बफ यहाँ पे क्या है स्टेट वाइज बफ बोर्ड बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो सेंट्रल पे है वो भी एक बफ बोर्ड है जो कि ऑल ओवर द स्टेट्स का जो जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह है या जितना भी चीज़ें वगैरह हैं वो सब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज की जाती हैं, राइट। आई होप आपको ये जो बफ है इसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे या एज अ ब्रॉडर क्लियरिटी वगैरह आप सबको यहाँ पे मिली होगी, राइट। तो एक्चुअली में अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे जो कई सारे यहाँ पे चेंजेस वगैरह किए गए उससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक तबका है वो बहुत ज़्यादा नाखुश है और वो है यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई, है ना, राइट। यहाँ पे कई सारी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कई सारी रिलीजियस मुस्लिम फिगर्स हैं वो ये जो यहाँ पे वक्फ एक्ट है जिसमें ये चेंजेस वगैरह किए गए 1995 के एक्ट में, इससे पूरी तरीके से खुश नहीं है, राइट। तो इससे हो क्या रहा है कि अलग अलग एक्ट अलग अलग स्टेट्स में क्या है वॉयलेंस वगैरह देखने को मिल रहा है, राइट। या वॉयलेंस वगैरह तो नहीं, यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह कई सारी स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, किसको थ्रू, जो ये नया वक्फ एक्ट है इसके थ्रू, राइट। और यहाँ पे अगर आप सबको यहाँ पे इस वक्फ एक्ट के चेंजेस के बारे में जानना है तो इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक अपडेटेड वीडियो बना रखी है, राइट। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो मैं आपको वो वीडियो यहाँ रेफ़र करता हूँ, राइट, कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे आपको बस देखना है कि यहाँ पे जो वक्फ एक्ट वाली वीडियो है या वक्फ एक्ट में जो चेंजेस वगैरह हैं वो वाली वीडियो को आप जाना है और वहाँ पे ये जो वीडियो उसको पूरी तरीके से देख लेना, जिससे आपको जो वक्फ एक्ट में जितने भी अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं या इसमें क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं, जिससे ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं या एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है या बहुत ज़्यादा नाखुश है, जिससे क्या है कि ये लोग बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह भी देखने को मिल रहा है हमको कई सारी स्टेट्स में, या कई सारी स्टेट्स में हमको प्रोटेस्ट वगैरह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या है कि प्रोटेस्ट कब यहाँ वायलेंस में कन्वर्ट हो जाए किसी को नहीं पता, राइट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। अब हम ये जो आर्टिकल है इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको ऐसा बैकग्राउंड में पता है कि चीज़ें यहाँ पे हुई क्या है और यहाँ पे ये कैसे इससे इंटर लिंक है, राइट। आई होप ये जो जितने भी पॉइंट वगैरह हैं अभी ये आपको पूरी तरीके से यहाँ से अंडरस्टैंडेबल होंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि इन यहाँ पे अभी रिसेंटली ही जब मैं आप सबके सामने ये वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में क्या है, यहाँ पे एक प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट है वो इतना ज़्यादा हिंसक हो गया कि उन प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, जो कई सारे यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ हैं, राइट, उनको यहाँ पे जला दिया और कई सारे यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी यहाँ पे तहस महस कर दिया, राइट। और यहाँ पे बेसिकली जो प्रोटेस्टर थे वो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गए थे या बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए थे, किसके प्रति, पुलिस के प्रति या लॉ इन्फोर्समेंट के प्रति, राइट। और वो जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनसे यहाँ पे क्लैशेस वगैरह भी करने लगे थे, कहाँ, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में, राइट। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे पूरी तरीके से समझ आया। और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है, राइट, टीएमसी, वहाँ पे एज आ चीफ मिनिस्टर अभी सर्व कर रही हैं ममता बनर्जी, राइट। तो वो एज आ टीएमसी पार्टी से बिलोंग करती हैं या वो टीएमसी पार्टी की एज आ लीडर हैं, कौन, ममता बनर्जी, राइट। तो वो वहाँ पे एज अ चीफ मिनिस्टर पोजीशन अभी सर्व कर रही है वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे हुआ क्या कि ये जो आप प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने ये वॉयलेंस वगैरह किया हुआ है, इन्होंने एक टीएमसी के एमपी हैं, राइट, उनका मैं आपको नाम भी बता देना चाहूँ जिससे आपको क्लियरिटी वगैरह पूरी तरीके से हो सके। उनका नाम है यहाँ पे क्या, खलीलुल रहमान उनका नाम है। और वहाँ वो जो प्रोटेस्ट हुआ है वो उनकी जंगीपुर वाले जो घर है उसमें क्या कि जो प्रोटेस्टर्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस वगैरह किया या बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ किया, किसके, टीएमसी के एमपी के। आई होप आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हुआ है कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा आक्रामक हो गए। और ये जो आक्रामकता है इसके पीछे की वजह है ये जो चेंजेस हुए हैं वक्फ में, या जो वक्फ में ये जो चेंजेस वगैरह लाए गए हैं हमारी भारत सरकार के द्वारा, ये जो कुछ लोग हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं। और जो यहाँ पे भूली भाली कम्युनिटी है या भूली भाली यहाँ पे जो इनोसेंट पीपल हैं हमारे मुसलमान भाई, उनको कई बार यहाँ पे भड़का दिया जाता है या उनको भी एक किस्म से मिस इन्फॉर्मेशन या मिस अंडरस्टैंडिंग वगैरह जनरेट कर दी जाती है कुछ जो यहाँ पे वायलेंट ग्रुप्स हैं उनके थ्रू, राइट, जो कि इस टाइप की चीज़ें चाहते हैं या इस टाइप का वायलेंस वगैरह चाहते हैं कई सारे इलाकों में। या बेसिकली उनका यहाँ पे पूरी तरीके से मोटिव यही है कि हमारी प्यारे भारत में क्या हो, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी वगैरह या अस्थिरता वगैरह यहाँ पे पैदा हो सके, जिससे क्या होगी चीज़ें वगैरह यहाँ बिगड़े, राइट। आई होप आपको ये जो पॉइंट यहाँ पूरी तरीके से क्लियर हुए होंगे यहाँ तक। और यहाँ पे अभी जो ये बफ है
आई होप आप इसको लेके आपको क्लियरिटी वगैरह होगी कि जो वक्फ एक्ट है ये इसमें इसको लेके यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा आक्रामक हो रही है। ये एक तबके का जो कम्युनिटी है वो, और वो ज़्यादातर यहाँ पे इस्लाम से बिलोंग करती है, राइट। उनको ये लगता है, और यहाँ पे जो ये चीज़ें लाई गई हैं इसके थ्रू एक और यहाँ पे चीज़ बोली गई थी जिसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो वहाँ पे एज अ सर्विंग सीएम है, राइट, देवेंद्र फडणवीस, राइट, तो उनकी तरफ से एक चीज़ बोली गई कि यहाँ पे जो कई सारा जो ह्यूज वक्फ लैंड स्कैम हुआ है, कहाँ, महाराष्ट्र में जब ये लैंड स्कैम हुआ है तो इसको लेके जो वहाँ पे यूपीए सरकार थी 2000 से लेके 2014 के आसपास, तो इन्होंने क्या, इनकी कई सारी जो पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स हैं इनका भी हाथ है उस स्कैम में। यानी कि जो लैंड है वो है तो वक्फ के नाम पे, लेकिन उसको क्या कई सारे यहाँ पे प्राइवेट इंक्रोचर्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस लैंड को, राइट। तो इस चीज़ को भी वहाँ पे जो सरकार है उसने कहा है कि इसके ऊपर हम पूरी तरीके से कार्रवाई और पूरी तरीके से जो यहाँ पे क्रैकडाउन है वो करेंगे। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आई होप आप ये जो पॉइंट है ये आपको पूरी तरीके से यहाँ समझ आया, राइट। और मैं अब आपको ये भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो ये मुस्लिम भाई हैं इनको यहाँ पे क्या गलतफहमी वगैरह है इस एक्ट को लेके, कि यहाँ पे इनको ये जो एक्ट है ये इतना ज़्यादा क्यों उनको नागवारा है जिससे ये इस टाइप का वायलेंस वगैरह कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद या कई सारे यहाँ पे स्टेट्स में, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, या कई सारे स्टेट में प्रोटेस्ट वगैरह तो चल ही रहे हैं, राइट। तो देखिए ये जो महाराष्ट्र की तरफ से चीज़ है, आई होप आपको ये चीज़ यहाँ समझ आई होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो ये सरकार की तरफ से लाया गया है, राइट, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है 2025, ये 2024 में यहाँ पे लाया गया था, लेकिन क्या हुआ कि इसमें तब ये हाउसेस से पास नहीं हो पाया। लेकिन ये जो बिल है ये 2024 का ही माना जाएगा क्योंकि ये तब लाया गया था, राइट। अब यहाँ पे जो ये बिल लाया गया है इसमें क्या कि लोगों को लगता है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, वो वक्फ जो यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई हैं या जो यहाँ पे एक कम्युनिटी है जो कि इसको लेके कई जगह प्रोटेस्ट वगैरह कर रही है कई सारे इलाकों में, जैसे मुर्शिदाबाद हो गया वेस्ट बंगाल में, और वायलेंस एक्टिविटी में वो तब्दील हो जाती है, राइट। तो उनको यहाँ पे क्या गलतफहमी है या उनको लेके जो ये बिल वगैरह आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको लेके उनको क्या मिसकंसेप्शन वगैरह फैलाया जा रहा है कई सारे लोगों के बारे में, राइट। ये जो का वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसके बारे में, राइट। और यहाँ पे जो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे क्या है कि अब क्या हो सकेगा, अब यहाँ पे जो मुसलमान भाई हैं कई सारे यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं, उनको ये लगता है एक कम्युनिटी के कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इस जो नया अमेंडमेंट है इसमें, राइट। और यहाँ पे उनको सेकेंडरी ये चीज़ लगती है कि यहाँ पे जो कई सारी यहाँ पे चीज़ें वगैरह हैं, यहाँ पे जैसे आप सबने देखा होगा कि मुसलमान जो कई सारे मुसलमान भाई हैं, जैसे वहाँ पे उनका एक ग्रुप है, राइट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB, राइट। आपने इस सब के बारे में सुना होगा कि इसके जो एज अ सेक्रेटरी हैं, एज अ जनरल सेक्रेटरी उनका नाम है यहाँ पे फजलुल रहीम। तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि ये जो यहाँ पे जो ये बिल आया है अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसके थ्रू क्या है कि मुसलमानों के ऊपर ये पूरी तरीके से डायरेक्ट अटैक है। तो इससे क्या होगा, जो कई सारे लोग उनको ऐसा आप जानते होंगे या ऐसा फॉलो करते होंगे, तो उनको तो ये सिंपल ही लगेगा, राइट, कि ये पूरी तरीके से मुसलमान कम्युनिटी को यहाँ पे दबाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ पे, इन भारत और ये किसके थ्रू किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा। लेकिन ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है क्योंकि उसको लेके मैंने एक अपडेटेड वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे। अगर आपको वो वीडियो यहाँ पे ऐसा चेंजेस वगैरह को लेके यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मिसकंसेप्शन है तो आप मेरी उस वीडियो के यहाँ रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें पूरी तरीके से यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो सरकार का मत है वो ये है इस अमेंडमेंट बिल को लेके कि यहाँ पे क्या है कि सरकार जो ये प्रॉपर्टी है वक्फ की, राइट, जो कई सारे प्राइवेट इंक्रोचर्स, जैसे महाराष्ट्र में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया कि महाराष्ट्र में भी क्या है कि कई सारे यहाँ पे लैंड तो यहाँ पे है वक्फ के नाम, राइट, लेकिन उस लैंड को क्या है कि कई सारे लोग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग पर्पसेस से। तो यहाँ पे क्या होगा, उन सारे लोगों के ऊपर यहाँ पे क्रैकडाउन वगैरह किया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह बिठाई जाएगी, किसकी तरफ से, हमारी भारत सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो एक किस्म से ये मुसलमान भाइयों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुसलमान भाइयों के यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह नहीं छीन रही है। यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे सरकार सिर्फ आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है
उसको क्या कर रही है, उसको देख रही है कि उस प्रॉपर्टी में जो यहाँ पे कई सारे प्राइवेट इंक्रोचर्स हैं या कई सारे यहाँ पे पावरफुल पीपल हैं जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है या किसी और मकसद से वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से प्रॉपर्टी किसकी है, वफ़ की है। और जो ये वफ़ की प्रॉपर्टी है ये सिर्फ कुछ सीमित कामों में ही यूज़ में ली जा सकती है, जैसे एज अ चैरिटेबल वर्क, राइट। जैसे मान लेते हैं आपने स्कूल वगैरह खोल सकते हैं आप इस प्रॉपर्टी में, राइट। एज अ ऑर्फिनेज वगैरह खोल सकते हैं, जैसे अनाथालय हो गया, मस्जिद वगैरह बना सकते हैं, है ना। इस टाइप की जो चीज़ है ये आप वफ़ प्रॉपर्टी में खोल सकते हैं। लेकिन क्या है, कई सारे इसमें जो लैंड है वफ़ की, उसको प्राइवेट इंक्रोचर्स ने कर लिया है क्या, कब्जा। जिससे हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे वो इस लैंड को यूज़ कर रहे हैं अलग अलग बेसिस पे या इन अ कमर्शियल बेसिस पे इसको यूज़ किया जा रहा है एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ, राइट। और यहाँ पे जो एज अ ट्रांसपेरेंसी थी वफ़ को लेके कि यहाँ पे क्या था कि अभी तक क्या चल रहा था कि बस वफ़ की तरफ से कोई ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं थी उनकी लैंड को लेके, कि उनकी लैंड वगैरह है उसको लेके ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो वफ़ अमेंडमेंट बिल आया है इसको लेके जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी देखी जाएगी कि मान लेते हैं एक जो लैंड है उसके ऊपर जाकर यहाँ देखा जाएगा कि वो लैंड यहाँ पे वफ़ के ही कामों में आई है या उसको बेसिकली कोई प्राइवेट इंक्रोचर्स कब्जा करके बैठा है, राइट। इस चीज़ को बेसिकली क्या है, भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। किस में से देखा जाए तो ये मुसलमान भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप मेरी बात सुनो यहाँ पे, तो ये बहुत सिंपल है कि यहाँ पे एक किस्म से देखा जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ कर रहा है, राइट, तो वो तो बेकार है ना, क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी आपकी है, यानी कि वो तो वफ़ की है, राइट। तो उसको वफ़ यहाँ मैनेज करे ना, उसको प्राइवेट इंक्रोचर्स क्यों यहाँ मैनेज कर रहे हैं, या प्राइवेट इंक्रोचर्स वहाँ पे कब्जा करके उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से समझ आ गया, राइट। और यहाँ पे मैं जो वेस्ट बंगाल का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहीं पे यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह क्यों हुए। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ यहाँ पे वेस्ट बंगाल को लेके कि अभी तक अगर मैं आपको बताऊँ इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन या सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो किस स्टेट में है, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम निकल के आता है वो आता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल का। लगभग उनकी पॉपुलेशन में लगभग 27% के आसपास यहाँ पे क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम भाई रहते हैं। कहाँ, वेस्ट बंगाल में। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए, राइट। और यहाँ पे जो मुस्लिम भाई रहते हैं, जब यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की इन वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग या अफवाह वगैरह फैला दो एक कम्युनिटी में, तो होगा क्या कि लोग तो वहाँ पे निकल आएंगे घरों से, लोग तो यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग ही होंगे इसमें कि उन्होंने क्या वॉयलेंस एक्टिविटी की होगी, जिससे क्या कि पूरी भीड़ यहाँ भड़क गई और उससे ये इस टाइप का वॉयलेंस वगैरह क्रिएट होता है। क्या है कि पूरी भीड़ कभी भी किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। वहाँ पे कुछ हिंसक लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस भीड़ को उकसाने का काम करते हैं या जो इस टाइप के वॉयलेंस है इसको क्रिएट करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी नहीं चाहता कि वहाँ पे लड़ाई दंगा हो या जो ये रॉयट्स वगैरह हैं, दंगे वगैरह हैं, ये भड़कें, राइट। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ, राइट। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि वेस्ट बंगाल इन टर्म्स ऑफ देखा जाए मुस्लिम्स पॉपुलेशन, तो वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है स्टेट वाइज, राइट। रफली 27% के आसपास जो यहाँ पे पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वो है अभी वेस्ट बंगाल में, राइट। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, वहाँ पे हुआ क्या कि कई सारे प्रोटेस्टर्स निकाल रहे थे अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे वफ़ को लेके। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों के द्वारा, राइट, ये चीज़ें वॉयलेंस वगैरह क्रिएट किया गया, जिससे वॉयलेंस इतना ज़्यादा भड़क गया कि रफली जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने पुलिस की यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जला दी और प्रॉपर्टी वगैरह को वेंडलाइज कर दिया, यानी कि तोड़फोड़ कर दी प्रॉपर्टी में। और वहाँ के जो MP हैं उनके भी घर पे तोड़फोड़ वगैरह कर दी, राइट। इससे क्या हुआ, इससे बेसिकली हुआ ये कि रफली ये जो 110 के आसपास अरेस्टेड लोग हैं, इनमें से कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि उन्होंने बेसिकली कर क्या दिया, राइट, या उनसे हो क्या गया, या उनसे उकसाने में उनसे ये सब क्या हो गया। लेकिन क्या होगा, अब उनको ये खामियाजा वगैरह भुगतना पड़ेगा जो ये अरेस्टेड पीपल है, राइट। या इसमें कई सारे नंबर्स और आएंगे अभी। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से अभी तक यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट का वायलेंट होने का यहाँ पे टर्न है वो ये है कि मुसलमान भाइयों को किसी ने ये भड़का दिया कि सरकार क्या कर रही है, सरकार इस बिल से आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को हथिया लेगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कर रही है इस बिल से। और यहाँ पे जो आपके मस्जिद हैं, आपकी ग्रेवयार्ड हैं, आपकी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कई सारी प्रॉपर्टी वफ यहाँ मैनेज कर रहा है, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन यहाँ हथिया लेगी या कौन इसको कब्जा कर लेगा, इसको गवर्नमेंट यहाँ कब्जा कर लेगी और यहाँ पे क्या करेगी, इस यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट वगैरह बनाने की कोशिश करेगी, राइट।
तो इस वजह से क्या हुआ कि जो एक तबका है, राइट, जो हमारे मुसलमान वर्ग के भाई हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत हाईली इमोशनल थी, राइट, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब चीज़ें कोई करे, राइट। तो उसके बिहाफ में क्या हुआ कि इस टाइप की जो वायलेंस है या इस टाइप की प्रोटेस्ट वगैरह हुए कहाँ, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद या कई सारे और डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वहाँ पे। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से यहाँ पे समझ आए। और इसका जो एपी सेंटर है कई सारे दंगों का या कई सारे वायलेंस का इन वेस्ट बंगाल, तो वो है यहाँ पे मुर्शिदाबाद। आई होप आप इसको पॉइंट को समझ पाएँ कि यहाँ पे सेंट्रिक पॉइंट है यहाँ पे मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में दंगा इतना ज़्यादा भड़क गया था, या एज एपी सेंटर भी आप मान सकते हैं। और कई सारी और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मालदा हो गया, साउथ 24 परागनास हो गया, कई सारी और डिस्ट्रिक्ट हैं, हुगली हो गया, और भी कई सारी यहाँ पे भी वायलेंस वगैरह देखने को मिला हुआ है। और यहाँ पे अगर हम कैजुअलिटीज़ की बात करें कि यहाँ पे जो वायलेंस वगैरह हुआ है इसमें कैजुअलिटीज़ वगैरह क्या हुई है, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी मुर्शिदाबाद को ही लेके आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा बच्चा था, एक टीनेज बच्चा था, राइट। तो उसको यहाँ पे सीवियर या सीरियस यहाँ पे इंजरी वगैरह हुई है, जिसको रेफर कर दिया गया है कोलकाता, राइट। और यहाँ पे रफली 110 के आसपास लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, जो लोग यहाँ पे क्या हुड़दंग वगैरह कर रहे थे या वायलेंस वगैरह को बढ़ावा दे रहे थे इन सब चीज़ों में। और यहाँ पे क्या हुआ कि सेक्शन 144 यहाँ पे लागू कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं या जो इंटरनेट यहाँ पे एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई, जहाँ ये क्लासेस वगैरह हो रहे थे या जहाँ ये वायलेंस प्रोटेस्ट वगैरह मचा रहे थे, राइट। जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, कई सारे इलाकों पे इंटरनेट को शट डाउन करना पड़ा या सस्पेंड करना पड़ा टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह फैलाई जा रही थी इंटरनेट के थ्रू। जिससे क्या हो रहा था कि लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, राइट। मॉब वगैरह यहाँ पे जो मॉब होता है या जो भीड़ है उसको इकट्ठा किया जा रहा था, और उससे क्या होता कि बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ है वो बहुत आक्रामक रूप ले लेती। इस चीज़ के लिए वहाँ पे सेक्शन 144 को भी लागू कर दिया गया, और इससे हुआ ये कि यहाँ पे इंटरनेट को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया कई सारे यहाँ पे इलाकों में, जैसे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया जहाँ वायलेंस वगैरह हुआ है, राइट। और कई सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे मालदा हो गया और पागनास हो गया 24, साउथ पागनास 24, राइट। इन सब जगहों पे कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स पे ये इंटरनेट वगैरह को सस्पेंड कर दिया गया ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की या ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह स्प्रेड करने की। आई होप आपको ये जो पॉइंट है पूरी तरीके से यहाँ पे समझ आ चुका है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं आपको गवर्नमेंट और यहाँ पे पॉलिटिकल रिस्पॉन्स बताऊँ, राइट, कि यहाँ पे अब देखिए किसी चीज़ के ऊपर अगर कुछ भी होता है तो इसके ऊपर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल चीज़ें निकल के आ ही जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया इन वीडियो में कि वहाँ पे लीड कर रही है टीएमसी पार्टी, राइट। वहाँ की जो नेशनल पार्टी है इन वेस्ट बंगाल, उसको वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है अभी टीएमसी की ममता बनर्जी, तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है। किस चीज़ को? ये जो दंगे वगैरह, सॉरी मैं दंगे वगैरह कह रहा हूँ, ये जो प्रोटेस्टर्स या जो वायलेंस वगैरह भड़का हुआ है, इस चीज़ को लेकर उन्होंने कंडेम किया। और इसके साथ साथ उन्होंने आलोचना की किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि उन्होंने क्या किया है, ये जो एंटी माइनॉरिटी लॉ लाके पेश किया और इसकी वजह से ये खामियाजा वगैरह वेस्ट बंगाल को भोगना पड़ रहा है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ कि उन्होंने ये चीज़ किसकी तरफ यहाँ पे मोड़ दी, या यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीज़ें मोड़ दी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। और यहाँ पे जो टीएमसी की सीएम है ममता बनर्जी, उनके थ्रू एक स्टेटमेंट वगैरह भी आया, उसको लेके एक आर्टिकल वगैरह भी है, जो आई होप अभी हम सब लोग जब आर्टिकल वगैरह को डिस्कस कर रहे थे, जब आप सब ने उस आर्टिकल को पढ़ा होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है, रफली ये वो आर्टिकल है, राइट। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि इसको लेके जो वहाँ की एज अ सिटिंग सीएम है इन वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, तो उन्होंने क्या कहा है प्रोटेस्टर से कि आप पीस वगैरह को मेंटेन करिए, और जो ये वफ है ये जो एक्ट वगैरह है अब, या जो अभी ये कानून बन चुका है, राइट, इसको ये क्या बंगाल में या बंगाल स्टेट में क्या नहीं करने होने देंगी, लागू नहीं होने देंगी। लेकिन अगर मैं आपको एक टर्म्स ऑफ बताऊं कि ये कोई स्टेट का कानून नहीं है कि आप लागू नहीं होने देंगे, है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। तो ये जितनी भी स्टेट हैं या हमारी भारत वर्ष या जो हमारी प्यारे भारत में जितनी भी स्टेट हैं, उन सब में ये कानून पूरी तरीके से लागू होगा इक्वली। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरी स्टेट में ये कानून नहीं लगा सकते। यही सेम चीज़ बोली है तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने कि ये जो बफ अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि ये जो 2025 का न्यूली कानून आया है, इसको ये नहीं लागू होने देंगे तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। ये यहाँ के सीएम्स ने बोला है। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है और ये भारत सरकार का कानून है। तो ये सारी जगहों पे
पूरे इक्वली तौर पे लागू होगा और इसको कोई भी नहीं रोक पाएगा, राइट। ये जो आप बोल रही है ना ममता बनर्जी की आप इसको रोक देंगी, लेकिन ये रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ ये भी जानती है कि ये भारत सरकार का कानून है। भारत सरकार तो पूरे भारत की है ना, वो थोड़ी ना किसी स्टेट तक ही सीमित है, राइट। या ये आपका स्टेट का तो यहाँ पे कानून है नहीं कि आप इसको मोड़ दो या इसको आप अमेंड वगैरह कर दो। ये तो पूरी तरीके से पास हुआ है ना हमारे लोअर हाउस और अपर हाउस से, राइट। तो इस चीज़ को ये जो ममता बनर्जी है वो बस क्या कह रही हैं कि यहाँ पे जो ये भीड़ वगैरह है वो शांत हो जाए, और ये इस चीज़ों को लेके क्या है कि चीज़ों को शांति तरीके से डील किया जाए। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ममता बनर्जी की तरफ से ये समझ आया होगा। और ये जो बिल है इसको जो ये बोल रही है कि ये लागू नहीं होने देंगी, ये कोई नहीं रोक सकता, राइट। क्योंकि अब एक्ट ये अब पूरी तरीके से कानून बन चुका है और ये सारे राज्यों में एप्लीकेबल अप्लाई होगा ही होगा। अभी नहीं होगा, कुछ दिनों बाद होगा, लेकिन सारे राज्यों में अप्लाई होगा ही होगा, राइट। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बीजेपी और जब जैसे यहाँ पे एक्यूज वगैरह किया गया या इसका ब्लेम वगैरह किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो इसको लेके बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पे प्रतिक्रिया वगैरह आई, किसको लेके, टीएमसी को लेके, राइट, ममता बनर्जी को लेके। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये जो एंटी माइनॉरिटी लॉ वगैरह लाई है बीजेपी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये लॉ वगैरह लाई है जिससे ये रॉयट वगैरह भड़के हैं, राइट। तो इसको लेके बीजेपी ने सिंपल सी चीज़ बोली टीएमसी से कि आप यहाँ पे कर रही हैं, आप यहाँ पे किसकी अपीसमेंट की यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह कर रही है, राइट, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स। और ये बहुत ज़्यादा गलत है इन टर्म्स ऑफ देखा जाए कि आप क्या कर रही हैं, ये लोगों के गुस्से का फ़ायदा उठा रही हैं और लोगों के गुस्से को आप इस तरीके से मोड़ रही हैं, राइट। कि यहाँ पे ये जो चीज़ें वगैरह हैं ये बेसिकली इस तरीके से आप उनको एजुकेट करिए कि ये जो चीज़ें हैं ये उनके ही फेवर में है, राइट। ये कोई सरकार के तो फेवर में है नहीं चीज़ें, ये बेसिकली बोला है यहाँ पे बीजेपी ने। और बीजेपी ने पूरी तरीके से ये जो सेंट्रल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 को, इसको पूरी तरीके से डिफेंड किया है। और यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि यहाँ पे स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से या जो स्टेट की सीएम है उनसे ये सारी चीज़ें नहीं संभली गई, या जो रॉयट्स वगैरह हैं इनको मैनेज नहीं कर पाई वो प्रॉपर तरीके से। आई होप ये जो पॉइंट है जिससे ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए, अगर ये चाहती तो ये पूरी तरीके से मैनेजेबल हो सकता था, ये बेसिकली कहना है यहाँ पे बीजेपी का। आई होप आपको ये जो पॉइंट वगैरह हैं इस आर्टिकल्स में, ये जो आर्टिकल था कि जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था, राइट, इस न्यूज़ आउटलेट पे या कई सारे न्यूज़ आउटलेट, कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था। और बहुत ज़्यादा इसको लेके क्या था, लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, अनुमान वगैरह लगा रहे थे। लोग पढ़ते तो है नहीं, राइट, लोग तो अकेले मेन हेडलाइन वगैरह पढ़ लेते हैं और उसके अंदर का आर्टिकल वगैरह को पढ़ते नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि मैंने इस चीज़ को देखा यहाँ पे और इस चीज़ को मैंने स्टडीज़ वगैरह किया, राइट, और आप सबके सामने एक अपडेटेड वीडियो ले आया हूँ इस चीज़ को लेके कि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे हुई हैं और इसका यहाँ पे क्यों ये चीज़ें हुई, राइट, या क्या यहाँ पे इसकी वजह थी इस सब चीज़ों की भड़कने की, या जो ये वायलेंस वगैरह है प्रोटेस्टर्स के थ्रू इसको बढ़ाने की। आई होप ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझ आए। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नई लर्निंग के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। आई होप आपको ये सारी के सारे पॉइंट्स वगैरह पूरी तरीके से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।